नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियो इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ उर्दू मिश्रा। ग्वालियर जेल भरो आंदोलन में शामिल होने जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावल, यूपी से सिराधना विधायक अतुल प्रधान, गुर्जर महासभा के रविंद्र भाटी को मध्य प्रदेश की सीमा में कदम रखते ही मुरैना पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। पुलिस कार्यवाही से नाखुश चंद्रशेखर रावल ने कहा कि हम अपने हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए ग्वालियर जा रहे थे। पुलिस ने कुछ आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया है। पुलिस समाज को डराने तथा आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, विगत कुछ दिन पहले ग्वालियर में हुए गुर्जर आंदोलन के बाद पुलिस ने करीब 7 सैकड़ा से अधिक आंदोलनकारियों पर मामला दर्ज कर 1 सैकड़ा लोगों को करीब जेल भेज दिया। इनमें से कुछ लोगों पर फंडिंग तथा बलवा करने की योजना बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन आंदोलनकारियों को रिहा करवाने की मांग को लेकर आज गुरुवार को राष्ट्रीय गुर्जर सीमांत संघर्ष समिति और भीम आर्मी द्वारा ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावल, यूपी से सपा विधायक अतुल प्रधान और राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी एवं राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और संस्थापक रविंद्र भाटी एक बड़े काफिले के साथ ग्वालियर के लिए रवाना हुए थे। क्योंकि पुलिस को इसकी भनक पहले से ही लग चुकी थी, इसलिए एमपी पुलिस ने भीम आर्मी चीफ के साथ विधायक को एमपी की सीमा में घुसते ही नजरबंद करने की योजना बना ली। इस योजना के तहत यूपी से एमपी पुलिस के कुछ जवान सादा कपड़े पहनकर उनके पीछे लग गए थे। इधर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर अल्लाहवेली चौकी के पास 2 सैकड़ा से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात किए गए। आज दोपहर करीब 2 बजे भीम आर्मी चीफ, यूपी विधायक और राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के अध्यक्ष संस्थापक रविंद्र भाटी अपने काफिले के साथ चंबल राजघाट क्रॉस कर जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया, अल्लाहवेली चौकी के पास पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने उनको अपनी निगरानी में लेकर नजरबंद कर लिया। जिला मुख्यालय से एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मुरैना एसपी ने धौलपुर व ग्वालियर एसपी से संपर्क कर उनको भी मौके पर बुला लिया। पुलिस कार्यवाही से नाखुश होकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ दिन पहले हम अपने हक, अधिकार व न्याय के लिए ग्वालियर में एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए वाहनों की तोड़फोड़ की, आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाते हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया। पुलिस ने उन पर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। रावल का कहना है कि दलित व पिछड़े वर्ग के लोग किसी स्वार्थी खातिर नहीं बल्कि अपने हक, अधिकार व न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। पुलिस ने फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाकर दलित तथा पिछड़े वर्ग के कई नेताओं को जेल में डाल दिया है। यह समाज को डराने तथा आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया। हम पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि यह सब किसके कहने से किया गया। पुलिस की असलियत तभी जनता के सामने आएगी जब हम लोग उनसे जेल में मिलकर बातचीत करेंगे। आज हम लोग उनसे मिलने के लिए जेल जाने का पूरा मन बनाकर घर से निकले हैं। हमारी मांग है कि जेल में बंद निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए, उन पर दर्ज झूठे मामले वापस लिए जाएं तथा दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अभी तो हम ग्वालियर तक जाएंगे। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान का इस बारे में कहना था कि आज ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन था, इसमें गड़बड़ी होने की सूचना मिली थी, इसलिए ग्वालियर सहित पूरे अंचल में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से धरना प्रदर्शन व जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए इन लोगों को हमने यहाँ पर रोक लिया है। ये लोग ग्वालियर जाने की बात कह रहे हैं, इसलिए ग्वालियर के अधिकारियों से संपर्क किया है और उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, मौके पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और जिला कलेक्टर भी पहुंच गए थे। उन लोगों से वार्तालाप हुई। बाद में प्रस्ताव बना कि 25 तारीख तक उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इस बारे में भीम आर्मी चीफ सहित सभी लोगों का कहना था कि अगर 25 अक्टूबर तक इसमें कोई निराकरण नहीं हुआ तो हम फिर इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। देखिए, जाने के इरादे पे भी बातचीत चल रही है। इरादा अटल है। इरादे का एक मोटिव है कि जो परिवार पीड़ित हैं, चाहे रामप्रीत भाई का हो, चाहे रुपेश भाई का हो, चाहे अनिल गुर्जर जी का हो,
चाहे मकरंद और दिसंबर का हो, उन सबके परिवारों से मिलकर उनको विश्वास दिलाना कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, और जो अन्याय उनके साथ हुआ है वो अन्याय में उनको जल्द न्याय मिलेगा, ये विश्वास भी उनको मजबूत करना। वो हमारा परिवार है, हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। रामप्रीत जी की माँ, अनिल जी का परिवार, रुपेश जी का परिवार, वो हमारा इंतजार देख रहे हैं। मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ और अभी मुझे लगता है कि संभवतः इस बात पे हो जाए कि मैं, भले ही मुझे अकेले को जाना पड़े, लेकिन मैं उनके परिवार से मिलने जाऊँगा। तो चंबल की घाटियाँ हमने देख ली हैं इतनी देर में, और ये वो धरती जहाँ से बहुत बागी पैदा हुए। तो मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में वोट की शक्ति से जो है बहुत सारे निर्णय तैयार होते हैं, बहुत सारी ताकत बनती है। तो हम इस बात को समझ चुके हैं। अब चंबल के साथियों को भी बात समझानी है कि वो लोकतंत्र में ताकतवर हैं, अपने आप को कमजोर ना समझें और अन्याय करने वालों को वोट की ताकत से जवाब दें। अब अगर प्रशासन आपको अकेले भी जाने की अनुमति नहीं देता है, तो मैं कोई आतंकवादी तो हूँ नहीं कि जाने नहीं देगा मुझे। मैं तो भारत का ही रहने वाला हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। और फिर अगर जिद की बात है तो जिद आप मेरी जानते हैं। जब मैं कोई चीज़ कह देता हूँ तो फिर मैं उसको करता हूँ, तो फिर मैं जाऊँगा ही। तो क्या चंद्रशेखर, तो अगर वो मुझे ज़्यादा रोकेंगे तो मैं उनसे कहूँगा मुझे जेल ले चलो। तो आपके पास जो जितनी बड़ी जेल हो, मैं प्रदेश अध्यक्ष जहाँ खड़े, मैं उनसे कहूँगा कि वो जेल भेज दें, जहाँ मेरे भाई मैं वहीं रह लूँगा। लेकिन अगर वो ये सोचें कि वो किसी के कहे से तय कर लेंगे, हम आने नहीं देंगे, तो ये आज़ाद भारत है, ये आज़ाद मध्य प्रदेश है, ग्वालियर चंबल की धरती है। और यहाँ अगर हम अपने परिवारों से नहीं मिल सकते तो फिर ये तो अच्छा नहीं है। तो हम अपनी बात पे अटल हैं, हम परिवारों से मिलेंगे और अपनी उनकी बात सुन के फिर आपसे एक बार बात। जो समाज की दिशा दशा तय करते हैं विभिन्न संगठन और विधायक अतुल प्रधान जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी को, जिन्होंने इस आंदोलन को सहयोग किया, समर्थन किया और आज जेल भरो आंदोलन में हमारे साथ आए, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने इतनी भारी पुलिस बल के बावजूद भी गिरफ्तारियां दी, डिटेन किए गए, रात को डिटेन किए गए, सुबह लोग गिरफ्तारियां उन्होंने दी, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारी और प्रशासन से कुछ प्रमुख मांगों पे हमारा आंदोलन था और हमने 3 दिन पहले आईजी साहब को और डीएम और एसएसपी ग्वालियर को अपना मांग पत्र दिया था कि हमारी मांगें पूरी की जाएं, और यदि आप मांग पूरी नहीं करते हैं हम तो जेल भरो आंदोलन करेंगे अनिश्चित काल के लिए। तो आज प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा करने के लिए सभी मीडिया बंधुओं के सामने आश्वस्त किया है। मैं आपको एक बार मांग पढ़ के बता देता हूँ। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ फर्जी रासू का इनाम व संगीन धाराओं के मुकदमे वापस लिए जाए। इस पर प्रशासन ने हाँ भरी है कि हम उसकी जांच करके इनको वापस लेंगे। सभी 700 अज्ञात मुकदमे जिससे किसी को भी उसमें एफआईआर में नाम कर देते थे, वो अज्ञात मुकदमे निरस्त करे जाए। जिस किसी के वाहन पकड़े गए हैं, जब वाहन तोड़े गए हैं या जो पुलिस कस्टडी में है, वो प्रपत्र जांच करके वाहनों को छोड़ा जाए। और मध्य प्रदेश के भिंड भोरेश्वर मंदिर पर लिखा गया गुर्जर शब्द प्रतिहार राजाओं द्वारा बोर्ड उन्हें लगाया जाए। फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आकाश गुर्जर को आर्थिक सहायता दी जाए। इस प्रकरण में कोई नई गिरफ्तारी नहीं की जाए, जो 25 सितंबर वाला ग्वालियर का प्रकरण है। और इसके अलावा हमारी इन सब मांगों पे जिलाधिकारी महोदय ने और एसएसपी महोदय ने आपके सबके सामने इन बातों को माना है। इसलिए हम 25 तारीख का, जो आज हमारा 12 अक्टूबर का जेल भरो आंदोलन था, जो हमने आज डिटेन हमको किया गया था, जो हमने गिरफ्तारियाँ दी थी, हम उनका अब इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो मांग उन्होंने मीडिया के सामने मानी है उनको वो शीघ्र पूरा करें। ये लगातार राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति है, उसके बैनर तले ये प्रोग्राम रखा गया था जेल भरो का। लगातार जगह जगह डिटेन भी लोगों को किया गया। कोई ऐसा आसपास का जिला, भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, है ना, शिव बराबर का जिला हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जितने जिले हैं सब जगह डिटेन किए गए लोग। हम लोग लगातार इस चीज़ में जब चल रहे थे, ग्वालियर की तरफ जा रहे थे, तो माननीय चंद्रशेखर जी और रविंदर भाटी जी और हम सब लोग इकट्ठे होकर आज जेल भरो के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। अभी ये तय हुआ है डीएम और एसएसपी और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष, मुरैना के एसपी भी थे, कि भाई इस तरह से किसी की गिरफ्तारी ना हो। जब तक जांच पूरी ना हो जाए किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ जिनके वाहन जब्त किए गए हैं, वाहन स्वामी के कागज देखकर उनके वाहनों को छोड़ दिया जाए। साथ साथ इनाम के ऊपर भी बात हुई कि तत्कालिक रूप से इनाम जिनके ऊपर बोल दिया गया कि इनाम की जो तरीका था करने का वो गलत तरीका है। और ऐसे अधिकारी जो जाति धर्म के आधार पर किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को आप तत्काल वहां से रिलीव करिए, हटाइए। जो 700 से ज़्यादा लोगों पर, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो मुकदमा
जो है वापस हो, और किसी भी गलत जो लोग जेल भेज दिए हैं उनकी जांच करके किसी भी व्यक्ति को जो गलत तरीके से जेल भेजा गया उसको वापस जेल से वापस किया। मांगे नहीं मानेंगी तो क्या रणनीति? देखिए मांगे अभी आपके सामने डीएम एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया और ये भी कहा कि भाई जेल भरो का जो आप लोगों ने आह्वान किया था उसके लिए आए थे, लगातार ग्वालियर की तरफ जा ही रहे थे हम सब लोग, बीच में सब वरिष्ठ अधिकारी आए। अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। मूलतः ये मांग थी कि कुछ लोगों को, जैसा आप लोगों को मानना है कि कई लोग ऐसे हैं जो 600-700 की संख्या में कई निरपराधी जो है वो आरोपी ना बन जाए, तो उनका कहना था कि नए आरोपी ना बनाए जाएं या ऐसे निरपराधी को ना बनाया जाए। इसमें हमने बताया कि इसमें स्क्रीनिंग करके एक एक आदमी का देख रहे हैं, और कोई भी निरपराधी आदमी जिसने इसमें उपद्रव में शामिल नहीं हुआ होगा, पर्टिकुलर अपराध नहीं किया होगा, उसको बिल्कुल भी आरोपी नहीं बनाया जाएगा। अभी कुल संख्या जो है हमारी 50 की है, और इसके बाद कुछ वाहन रखे थे तो जिनके बारे में कुछ भ्रम था कि वाहन वाले जो भी लोग हैं उन सबको आरोपी बनाया जा रहा है, तो उनको नहीं आरोपी बनाया जा रहा। उनके वाहन वापसी करने के लिए बाकायदा प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं उनके वाहन, उनके पेपर्स लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके उनको वापस कर रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि कुछ लोगों का ऐसा बोलना था कि वो गलती से आरोपी बन गए हैं, तो उनके बारे में और जिन लोगों पे नाम घोषित हुआ उनमें कुछ का एविडेंस शायद नहीं है, ऐसा उनका बोलना है कि उनको फिर विचार किया जाए। तो इस पर हमने इनसे आवेदन लेके उसको जो प्रक्रिया हमारी जो विवेचना में प्रक्रिया है उसका पालन करके उसमें जो रिलीफ उनको मिल सकती है, और जो इसमें वास्तव में इस तरह के पाए जाएंगे कि इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो कार्रवाई भी हम करेंगे। सर ये लोग आए थे गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी भी की है? देखिए मैं ग्वालियर जिले का एसपी हूँ, मेरे से चर्चा करना चाह रहे थे हमारे क्षेत्र की, तो मैंने उसकी बात की आपसे। ठीक है सर, जो अपराध दर्ज थे वो क्या वापस लेने का आश्वासन दिया गया है? नहीं, ये विधिक कार्रवाई है, कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं। हमने उनका कहा है कि हम बिल्कुल ये सुनिश्चित करेंगे कोई निरपराधी नहीं बने, किसी को परेशान न किया जाए जाति, समाज या संगठन की वजह से, ये सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी स्क्रूटनी पर्सनली की जाएगी। मैं रियो इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।